नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश में एक तरफ सियासत तगड़ी चल रही है, दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन की खबर तूफान लेकर आया है। दिल्ली के जामिया नगर से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पकड़े गए 2 मौलाना में से एक उमर गौतम का वीडियो सबूत मिल गया है। जी हां, कैसे वो धर्म परिवर्तन कराता था, लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए भड़काऊ तकरीरें करता था। लेकिन धर्मांतरण का ये रैकेट कोई छोटा मोटा नहीं है। धर्म परिवर्तन का ये धंधा कितना गंदा है, आज हम आपको उसका पूरा सच दिखाएंगे। धर्म परिवर्तन कराने मौलाना का वीडियो सबूत आज हम लेकर आए हैं, तो ये भी आपको बताएंगे कि इनके टारगेट कौन और कैसे लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, धर्म परिवर्तन के सबसे बड़े गुरु जाकिर नाइक का कनेक्शन भी जामिया नगर वाले रैकेट से आखिर कैसे जुड़ रहा है, खुलासा इसका भी होगा। लेकिन पहले बात धर्मांतरण के मास्टरमाइंड उमर गौतम के उस वीडियो सबूत की, जिसको देखकर और भड़काऊ तकरीरें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसी से समझ में आता है कि कैसे उमर गौतम लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता रहा है। उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। धर्म परिवर्तन का ये धंधा कितना गंदा है। जबरदस्ती कहा कि मेरे बाबू से तेल ला दो और इस बिटिया को मेरे जात में होने जाने दो, मुस्लिम में। धर्म परिवर्तन के धंधे के तार कहां कहां तक जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए, अंजना ओम कश्यप को आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे शायद। मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले खासकर अंजना ओम कश्यप जो हैं आजकल के एंकर, उनको बोलना चाहता हूँ, अंजना जी, आपसे सवाल किया जाए आपको कौन पैदा किए, सीधी सी बात बोलेंगे आप, हमारे माता पिता बोलेंगे गर्व से। हाँ, माता पिता एक रास्ता है, लेकिन माँ की सेवा कर लो स्वर्ग पालो, बाप की सेवा कर लो स्वर्ग का जो दरवाजा रहता है उसमें एंट्री ले लो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आंख टूट के नीचे गिर गई, 10 करोड़ रुपए देने के बाद भी उसको ओरिजिनल नहीं कर सकते। बहुत गौर करने की बात है अंजना जी। पहली बात। दूसरी बात याद रखिए, इस आंख को 10 करोड़ देने के बाद भी नहीं पैदा कर बना सकते, तो ऐसे बहुत सारे अंग हैं हमारे बॉडी में। आपका जो कहना ये लोगों को गुमराह कर दिया, ये लोगों को धर्मांतरण कर दिया, जो धर्मांतरण किए उनको बोलने नहीं आ रहा आप लोगों के सामने, इसीलिए वो बंदे अपने आप में मुश्किल उठा रहे। मैं कोशिश करता हूं, अगर ऊपर वाले की इच्छा रही तो इंशाअल्लाह। देखिए, ये आंख को बना नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे अंग है उसकी वैल्यू नहीं बांध सकते, ऐसे सारे बहुत सारे अंग हैं उसकी वैल्यू नहीं बांध सकते। तो मेरा एक सवाल है, इस बाल के टुकड़े को कोई 5 पैसे देने वाला नहीं है। मेरा सवाल ये है, क्या हमारे माता पिता इस बाल के टुकड़े को पैदा कर सकते? बताइए, एक टुकड़े को। नहीं ना। जब मेरे माता पिता एक बाल के टुकड़े को नहीं पैदा कर सकते, तो बताइए इतने सारे एकदम मनुष्य को, जो श्रेष्ठ प्राणी है, सारे प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी है ये मनुष्य जाति, मानवता की कभी भी हम कदर नहीं कर रहे। तो ये श्रेष्ठ जाति को क्या मेरे माता पिता पैदा कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। मैंने बोल दिया ना, बाल के टुकड़े को खुद नहीं बना सकते, तो इस इंसान को कैसे बना सकते? तो हमें पैदा करने वाला वो सृष्टिकर्ता है, सृष्टिकर्ता। अंजना जी, थोड़ा गौर करिए। मैंने देखा ये इसी वीडियो पे आपकी, कि आपका बार बार ये कहना कि इन लोगों ने धर्मांतरण कर दिया, किस लिए किया आप उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे। इस मानव को, इस मनुष्य को आप देखेंगे, इसमें 3 चीजें रहती, एक प्राण है, एक देह है और एक आत्मा है। प्राण क्या है? खाना नहीं, पानी नहीं, सांस भी नहीं। आप डॉक्टरों से पूछिए, अगर ये हार्ट रुक गया तो इंसान मर जाता। तो ये रुकने की वजह से जो मर जाता ना,
ये चलते रहना, ये चलने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, वही प्राण है, दैट इज द लाइफ। जब तक ये लाइफ रहती, गौर कीजिए आप, जब तक ये लाइफ रहती, ये मनुष्य घूमते रहता है, ये मानव घूमते रहता है। ये रुक जाती तो चले जाते। ये प्राण है ना, तो सृष्टिकर्ता की अमानत है। वो जब चाहे वो लेगा, जब चाहे वो अपने आप में उसी को वैसे ही साक्षित रखेगा। गौर करने की बात है। प्राण मालूम हो गए, डॉक्टर को पूछिए आप, उसको भी वो भी बोलेगा जरूर कि ये चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही लाइफ है। लाइफ मालूम हो गई, हमारा धड़ शरीर, ये शरीर तो आंखों से सब देख लिए, दोनों चीजें पता चल गई। तीसरी एक चीज आत्मा को पहचानना है। आत्मा को पहचानने के लिए आपको दो चीजों की उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने। पहला उदाहरण एक अच्छा सपना और दूसरा बुरा सपना। गौर कीजिए। अरे अंजना जी, आप तो बहुत सारे डिस्कशन करते रहते हैं आपके चैनल पे। इन चीजों पे आप अगर गौर करेंगे तो उस सृष्टिकर्ता के पास आपकी आत्मा स्वर्ग में रहेगी। गौर कीजिए इन बातों पे। आप मेरे से फिर भी, मैं भी ट्विटर पे भी हूं, व्हाट्सएप पे भी हूं, और इंस्टाग्राम पे भी हूं, और टेलीग्राम पे भी हूं। आप हर जगह मुझे मैसेज करेंगे तो पहले मैं आपको मैसेज का जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपको बताता हूं, प्राण मालूम हो गए, इस शरीर के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। आत्मा, हम सोएंगे तो दो रकम के सपने पड़ेंगे, एक अच्छा सपना, एक बुरा सपना। सपने को अंग्रेजी में उसको डेफिनेशन है, इट हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस बोलते हैं। इफ देयर इज नो सिग्निफिकेंस, देखिए सपने में हमारे इंसान में तीन है, प्राण है, देह है, आत्मा है। जब सोते हैं तो ये आत्मा बाहर निकल जाती है, इंसान नहीं मरता। इसीलिए मैं प्राण के बारे में समझाया आपको। प्राण अलग है, आत्मा अलग है। ये प्राण इस देह को बचा के रखने के लिए, ये जब तक ये चलते रहेगा, ये देह अपने आप में जिंदा रहता। ये कहीं दूर जाती, एक अच्छा सपना लेंगे तो वहां खाए जैसा, पिए जैसा इतना अच्छा मिलता कि वहां कुछ चलते रहता। यहाँ हमारी बॉडी में ओ कितना अच्छा है करके बोल के अपने आप में इंसान फील करता। ये आज नहीं है, मेरी उम्र में कम से कम मैं आपको ये बताता हूं, जब मैं 18 साल, 19 साल, 20 साल का था तब तो हुआ रहेगा। आज भी होता है, लेकिन तब तो जरूर हुआ होगा। इसका बोलने का मतलब ये है मेरा अंजना जी कि हमारी आत्मा है, वहां एंजॉय कर रही है, हमें यहाँ पे बॉडी में फील हो रहा है। ये मैं बताया। अब आके कोई उठ बोले तो ये आएगा नहीं, अपने आप में फील्स बैड। जोर से यहाँ पे लात मार देंगे आप तो ये जैसे ही मुझे लात मारेंगे यहाँ पे ये शरीर को, ये आके जम के कीजिए, डिस्टर्ब किए, यही सवाल करूंगा मैं आपसे भी और हर एक भी। इसका मतलब ये है हमारी आत्मा है, एंजॉय करती है, हमारा आत्मा है, इसको बुरा लगता है। दूसरी बात बताता हूं, बुरे सपने में ये बाहर निकल जाती, कहीं गड्ढे में गिरे जैसा। इंसान नहीं मरता क्योंकि प्राण और शरीर दोनों एक रहते हैं। गड्ढे में गिरे जैसा, सर फोड़ दिए जैसा, वो ऊपर से नीचे को खून, ब्लड ऊपर से ब्लीडिंग होते रहता, संभाल नहीं पाता, या गड्ढे में गिरते ही रहते, कोई पका बचाओ 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 अपने आप में चीखते रहता, चीखने के बाद भी आवाज नहीं निकलती। क्यों? कितना अच्छा है, समझने की कोशिश कीजिए मेरी बहना। देखिए, प्राण और देह यहाँ रह गए, पुकारने का डिब्बा इस शरीर में रह गया। चीख रही है आत्मा, चीख रही है आत्मा, आत्मा की आवाज नहीं निकल रही आत्मा में, क्योंकि पुकारने का डिब्बा यहाँ है, इसको डिस्कनेक्शन हो गया। यही हालत होता हम मरने के बाद भी, याद रखिए। अब ये कोई इतना डर जाती है, सांप बिछुआ के काटे जैसा चीखती है, आवाज नहीं आती। आप मेरी बहन यहीं पे रहते, मैं अंजना जी को पुकारूंगा, आवाज नहीं आती। ये जैसे ही डर के भाग के आ जाएगी, ये जमते ही फौरन ओ मेरे सृष्टिकर्ता, ओ मेरे अल्लाह, मैं जिंदा हूं, यही तो निकलेगा हर इंसान की तरफ से। इससे सिंपल एक बात है, डरने वाली हमारी रूह है। अब ये डर गई, अनबेरेबल होके जैसे ही भाग के आके जमेगी, ये आके जमते ही इसमें डर आ जाता। ये आके जमने तक इसमें डर नहीं रहता, ये जैसे ही जमेगा इसका डर इसमें आके उठ के बैठती है। कोई अगर इतना पेशेंट है जो बीपी वगैरह से सफर कर रहा है, तो उसके लिए एक टैबलेट खाओ कर बोल के खिला के सुलाते हैं। इसका मतलब यह है हमारी आत्मा है, डरती है, हमारी आत्मा है, वो एंजॉय भी करती है। दोनों पता चल गया। पुनर्जन्म नहीं है मेरी बहन। आपको 4-5 उदाहरण है दूंगा, अगर है तो मुझे ये बताइए, प्रूफ के साथ देना ना। देखिए, आपको मैं बता देता हूं, प्रपंच में 5 लोग हैं।
ये छोटा वाला अगर मर गया तो यही आना, जो इतना गिड्ढा था, इसका चेहरा ऐसा था, अगर ये मर गया तो यही आना। इसने गया, आज तक नहीं आया, इसका मतलब पुनर्जन्म नहीं है। अगर प्रपंच में 5 लोग हैं, 5 हैं तो 5 ही रहना है, 6 नहीं होना है। ये 5, ये मरा तो ये मरा तो ये मरा तो ये मरा तो ये 5 लोग मरेंगे तो ये 5 ही लोग पैदा होना है। ये 5 लोग गए, आज तक नहीं आए नहीं, दूसरे आ गए तो पुनर्जन्म नहीं है। अरे अच्छा उदाहरण देता हूं, मेरे पिताजी गुजर गए, अब मैं कोशिश करता हूं, एक लड़का पैदा होता, मैं देखता हमारे पिताजी की ये उंगली नहीं थी, अरे मेरे बेटे को भी उंगली नहीं है, जो पैदा हुआ बच्चा उसको भी उंगली नहीं, अरे मेरे पिताजी के जैसा है। और उसके बाद पिताजी का कान टेढ़ा था, ऐसे ही मेरे बच्चे का भी कान टेढ़ा है। मेरे पिताजी को यहाँ पे एक प्यास था, ऐसे ही बच्चे, अरे मेरे पिताजी पैदा हो गए बोल के मैं पिताजी का नाम ही रख देता हूं। अच्छा गौर कीजिए इस पे मेरा मकसद बोलने का, आपको समझाने का है। आप समझे ना समझे आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। तो मैं पिताजी को लेके आता हूं, पिताजी का नाम ही रखे रहता। मेरे पिताजी, ये बच्चा बहुत गोरा रहता है जैसे मेरे पिताजी जैसा, मैं थोड़ा काला हूं। तो आप कहीं दूर रहते हैं, आप एक बस स्टैंड या कोई और एयरपोर्ट वगैरह में कहीं बैठे रहते हैं या मीटिंग वगैरह में, बच्चा थोड़ा गोरा है, आपको देख के मुस्कुराता, आपको थोड़ी चाहत पैदा होती बच्चे से, थोड़ा लगाव होता, आप जरूर पूछेंगे ये किसका बच्चा है। क्यों पूछते हैं आप ये किसका बच्चा है बोल के, जबकि मेरे दिल में था ना ये मेरे पिताजी है बोल के। अब क्यों नहीं पूछे ये किसके पिताजी है बोल के। इसका मतलब ये है कि पुनर्जन्म नहीं, पैदा करने वाला कितना भी मुश्किल से मेरे पिताजी को पैदा करूंगा, मैं पिताजी बोल के, पैदा होने वाला बच्चा ही है, पिताजी नहीं है। ये सब चीजें पुनर्जन्म का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट देते हैं आपको। अच्छा याद रख लीजिए, आज मैं मर गया तो प्राण है, देह है, हमारी आत्मा है। देखिए ये आत्मा अगर, ये प्राण अगर ऊपर वाला सृष्टिकर्ता ने ले लिया तो याद रखिए ये धड़ सड़ जाता। बस्ती सिर्फ ये हमारी आत्मा है। आत्मा पहले भी थी, इसीलिए उसने उठा के मेरी मां के पेट में डाला, वरना वहां नहीं रहती तो नहीं डालता। आपकी भी आत्मा वहां थी, इसीलिए उसने उठा के आपकी माता जी के पेट में डाला, वहां से मेरे इस शरीर को आई। इस शरीर में 3 चीजें, प्राण, देह और आत्मा। ये प्राण उसकी अमानत वो ले लेगा, और उसके बाद जैसे ही ये लेगा ये अपना धड़ शरीर नाश हो जाता। बस्ती सिर्फ आत्मा है। आत्मा को वहां से आई थी, फिर वहीं जाना है। जब वहां पे जाएगा, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं ना, वो सृष्टिकर्ता अगर वहां पे आपको या मेरे को हमारी वो गंदी चीजें, गुनाह, पाप बहुत होने की वजह से इसको उठा के नरक में डाल बोल के अगर डाल दिया तो कैसे हमारी आत्मा को बचा लेंगे बताइए। उस सृष्टिकर्ता जब तक वो अपने आप में दया नहीं करता, आपको वहां पे वो स्वर्ग मिलना मुश्किल है। सृष्टिकर्ता है, इस चीज पे गौर कर लीजिए। आपके घर में एक हेड ऑफ द फैमिली रहेंगे, आप रहेंगे या तो सरजी रहेंगे, कोई एक। सुन लीजिए गौर से मेरी बहना, आप बार बार लोगों को गुमराह करके, अच्छे लोगों को भी आप वो क्या बोलते उसका एक पनिशमेंट दिला रहे आप। देखिए माता या पिता कोई एक हेड ऑफ द फैमिली रहेंगे, दोनों नहीं रहते। अगर दोनों रहेंगे तो झगड़ेंगे। एक घर के लिए एक हेड ऑफ द फैमिली चाहिए, वरना सिस्टम नहीं चलता। गौर कीजिए, एक राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री चाहिए। अगर 2 मुख्यमंत्री रहेंगे तो झगड़ेंगे। एक देश के लिए एक ही प्रधानी रहना है। हमारा नरेंद्र मोदी जी अभी फेल है, अरे नरेंद्र मोदी और उसके बाद में मनमोहन सिंह दोनों रहेंगे तो दोनों झगड़ेंगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सीधी सी बात है, अगर नहीं रहेंगे तो सिस्टम नहीं चलता। तो ये 3 चीजों में से बहुत आसान से आपको पता चल जाता है कोई एक मेंटेन करने के लिए चाहिए। ऐसे ही सारे ब्रह्मांड को अगर चलाना है तो गौर कर लीजिए, मेंटेन करने के लिए चाहिए। ये भी एक जरूरी है ना। आप जब तक इस पे गौर नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में बात अच्छी जाना मुश्किल हो जाता। वो सृष्टिकर्ता है, इसीलिए ये बारिश, ये धूप, ये छाव, ये और एक खाने के लिए कई सारे फ्रूट्स, फल फलारी, अनाज सब उग रहा है। वो खुद मालूम, उसको जानता वो अपना निजाम करेक्ट चलाता, टाइम बाय टाइम उसके बराबर वो अपना कार्य करते रहता।
तो इसका मतलब ये है सृष्टिकर्ता है। उसको देखने नहीं होता मेरी अम्मा, गौर कीजिए, क्यों नहीं देखने होता? अरे उसकी शक्ति में सबसे छोटा तारा जो है, उसमें सबसे छोटा तारा जो है, याद रखो, वो सूर्य है, ये सूरज है, ये सन है। The smallest star in the universe is that sun। अरे उसी को 12 बजे ऐसे नहीं देख सकते यार आप, आंख अपने आप को ऐसे मुझे जाते, उसी में वो भी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है इस धरती से। अरे क्यों भाई आप नहीं समझते? 10 रुपए के टमाटर लेने के लिए हम 10 सवाल करते, आखिरत में हमारे सृष्टिकर्ता को पहचानने की जरूरत नहीं। तो वो सृष्टिकर्ता है, उसको देख नहीं सकते, इसीलिए हमने एक मूर्त बना ली, एक दरगाह बना ली, एक क्रॉस बना लिया, और चाहे तो क्या, और एक फोटो बना ली। यही मेरा सृष्टिकर्ता है बोल के अगर करेंगे, गौर कीजिए, मेरा बाप है समझो, एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरा बाप है, मैं क्या करता हूं, ए चल तू नहीं मेरा बाप, ये मेरा बाप है बोल के अगर बोलूं तो मेरे बाप को गुस्सा आ जाता है। पैदा करने वाला मेरा बाप नहीं, मैं पहले ही बता दिया हूं स्टार्टिंग में ही, पैदा करने वाला सृष्टिकर्ता है। अरे जिसने पैदा नहीं किया इसी को इतना गलत गुस्सा आ रहा है, अरे रास्ते में जाने वाले को तू सब बाप बोलता क्या बोल के इतना गुस्सा करता है। पैदा करने वाला वो मेरा सृष्टिकर्ता है, उस सृष्टिकर्ता की आराधना करना। अब सृष्टिकर्ता, ये सृष्टिकर्ता मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जिस सृष्टिकर्ता ने आपको पैदा किया, मेरी बहन याद रखो, जिस सृष्टिकर्ता ने आपको पैदा किया उसी सृष्टिकर्ता ने मेरे को भी पैदा किया। आपको तो खुश होना है, क्यों? आपको तो खुश होना है कि जो सृष्टिकर्ता आपको पैदा किया उसी की हम आराधना करते। जो सृष्टिकर्ता आपको पैदा किया उसी की हम आराधना करते, पत्थर की, मूर्त की और एक दरगाह की या क्रॉस की नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले सृष्टिकर्ता की आराधना करते। यही है मेरी बहन। अब याद रखिए, हमने पिताजी को छोड़ के और एक पिताजी बोलेंगे तो पिताजी लात मारते, मेरे पिताजी, याद सीधी सी बात है। अब वो सृष्टिकर्ता को, उतने शक्तिमान को उसको छोड़ के ब्रह्मांड को सब बनाया, यूनिवर्स को, उसकी शक्ति की कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसकी कल्पना सीज हो जाती। इतने बड़े सृष्टिकर्ता को छोड़कर पत्थर की, मूर्त की, दरगाह की, एक पेड़ की, ऐसे सब सारी चीजों को अगर हम आराधना करते जाएंगे, क्या वो सृष्टिकर्ता चुप रहता? पॉइंट पे आ रहा हूं, देखिए, आज मैं मर गया, मेरे में प्राण, देह और आत्मा। प्राण तो उसकी अमानत ले लेगा, पहले भी बताया था। ये देह यानी कि शरीर जो है मट्टी में मिल जाता है, सिर्फ बचे आत्मा। आत्मा को यहाँ पे अच्छे सपने में आपको अच्छा लगा क्या चाहिए आपको बताइए? अच्छे सपने में अच्छा लगा और बुरे सपने में आपको बुरा लगा। अरे वहां पे भी अगर आपको या मेरे को या कोई पाप किया हुए इंसान को वहां पे अगर नरक में डालेंगे तो मेरी आत्मा को कष्ट होता, यहां भी कष्ट हुआ, वहां भी कष्ट होता। इस आत्मा को अगर वहां पे अगर नरक में डालेंगे तो कैसे बचाएंगे आप? मेरी यही एक प्रार्थना है, आप गौर कीजिए, सिर्फ एक सृष्टिकर्ता की आराधना कीजिए, अपने आत्माओं को बचा लीजिए। यही चीज, वो उमर गौतम हो या कुछ और हो, ये जो अगर इस्लामिक दावा सेंटर बोल के रख लिए, उसके कोई मेंबर्स है, अगर वो कर रहे हैं तो मैं समझता हूं वो एक सृष्टिकर्ता की तरह बुला रहे, उसकी आराधना करने के लिए बुलाइए। तो मैं भी आपसे यही करूंगा, यही इल्तिजा है मेरी भी प्रार्थना है, मेरी भी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, आप भी वो एक सृष्टिकर्ता है उसकी तरफ आ जाइए। वो देखिए कितना अच्छा वर्णन करता, खुल हो वाला है, कह दो मैं एक हूं, यानी कि वो सृष्टिकर्ता एक है। मैं स्टार्टिंग में बोल दिया, घर के लिए एक ही हेड ऑफ द फैमिली, और उसके बाद में रहा दूसरी बात, एक स्टेट के लिए एक ही राज्य मुख्यमंत्री, और तीसरी बात एक देश के लिए एक ही प्रधानी, दो नहीं रहते, तो सारे ब्रह्मांड के लिए एक ही है। कितनी अच्छी, एकदम सूटेबल है। ये सारे ग्रंथों में भी है, आप इस पे आ जाइए, अपनी आत्माओं को बचाइए। यही मेरा कहना आपसे रिक्वेस्ट कर लेने का था, और मेरे भाइयों से भी यही गुजारिश है, जितने भी लोग हैं इसको देख रहे,
बराए मेहरबानी इसको फॉरवर्ड करते रहिए, ताकि दूसरे हमारे जो मुसलमान के छोड़ और जो भाया है, हमारे गैर मुसलमान भाई है या गैर मुसलमान बहनें हैं, उनकी आत्माओं को भी बचाना है। शायद हो सकता है मेरे 2-4 बातों में उनको अच्छा लगा, तो वो भी हो सकता अपनी आत्माओं को बचा लेंगे, वहां पे स्वर्ग में रहेंगे। कब? सिर्फ एक सृष्टिकर्ता की आराधना करके, जैसे मैंने कहा तो उसके सृष्टिकर्ता की आराधना करेंगे, वो लोगों भी उस नरक से बच जाएंगे। इसलिए मेरी आजिज़ाना गुजारिश है सबको, जितने भी लोग हैं, ये फॉरवर्ड करते जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में आपको और आइंदा देने की कोशिश करते रहता हूँ, जैसे इसमें है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।